छोटा हुआ के पास 7 खूबसूरत मंगेतर थीं, लेकिन उसने किसी से भी शादी नहीं की और निंग परिवार की बेटी से सगाई कर ली। सातों मंगेतर हैरान रह गईं, पर असलियत यह थी कि सब उसी की वजह से हुआ था। छोटा हुआ दुआन जिया का बड़ा बेटा था और बचपन में पिता ने उसके लिए 7 बचपन की सगाइयां तय की थीं। उनमें से मो शुएनिंग बेहद खास थी, जिसने शर्त रखी कि उसे अपने भाई से अलग न किया जाए। पिता ने दया दिखाकर उस भाई को भी गोद लिया, लेकिन उसी ने घर पर कब्जा करने का मन बना लिया। उस दत्तक पुत्र ने सातों मंगेतरों का दिल जीत लिया और बड़ा होने पर हुआ कि हर चीज हथियाने की कोशिश की। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि हुआ ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया। सातों मंगेतर तुरंत हुआ को दोष देने लगी और दत्तक पुत्र मासूम बनकर सहानुभूति लेता रहा। हुआ अपनी निर्दयी मंगेतरों को देख नफरत से भर उठा और दत्तक पुत्र ने अंदर ही अंदर जीत की मुस्कान बिखेरी। इसके बाद मंगेतरों ने हुआ की घुड़सवारी की काठी काट दी, जिससे वह बुरी तरह गिर पड़ा। मो शुएनिंग को भी इसकी परवाह नहीं थी, उसका ध्यान केवल दत्तक पुत्र पर था। हुआ अस्पताल पहुंचा तो मो शुएनिंग ने माफी मांगी और इस बार उसका ख्याल रखा। हुआ को लगा कि शायद वह सचमुच उसे चाहती है, लेकिन दत्तक पुत्र से उसका लगाव देखकर वह उलझ गया। तभी सच सामने आया कि मो शुएनिंग का ख्याल रखना भी दिखावा था। उसने हुआ को चोट पहुंचाकर भी दत्तक पुत्र के लिए बदला लिया। हुआ को गहरा झटका लगा कि सातों मंगेतर कभी उसे चाहती ही नहीं थी। असलियत ये भी थी कि दत्तक पुत्र मो शुएनिंग का भाई ही नहीं था। सब मिलकर दुआन जिया से सच छुपा रहे थे ताकि वह दत्तक पुत्र वहीं रहकर आराम की जिंदगी बसर कर सके। हुआ को लगा कि वह अब तक धोखे में जी रहा था। उसने पिता से कह दिया कि सातों में से किसी से शादी नहीं करेगा, बल्कि निंग परिवार की बेटी से विवाह करेगा। पिता ने तुरंत हामी भर दी। दूसरी ओर मंगेतरें अब भी उसे परेशान करती रहीं। नीलामी में वे उसके खिलाफ बोली लगाने लगी, जिससे लोग बातें करने लगे। हुआ ने ऊंची बोली लगाई, लेकिन उसका खाता फ्रीज हो चुका था। तभी मो शुएनिंग ने अपनी कार्ड से सामान खरीदा और वही सामान दत्तक पुत्र को देकर उसके साथ चली गई। ये देखकर हुआ गुस्से से आग बबूला हो गया और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। मो शुएनिंग खुद आई और कहा कि वह उससे शादी कर सकती है, लेकिन दत्तक पुत्र को स्वीकार करना होगा और जानबूझकर उस पर सख्ती नहीं करनी होगी। तभी दत्तक पुत्र का फोन आया और मो शुएनिंग तुरंत चली गई। हुआ ने गुस्से में उसका लाया हुआ तोहफा जमीन पर फेंक दिया और ऐलान कर दिया कि वह निंग परिवार की बेटी से शादी करेगा। इसी बीच बहन भाई के बीच झगड़े में सच्चाई और खुल गई। मो शुएनिंग ने माना कि वह दुआन शिएनशेंग से शादी कर भी ले तो भी उसका तन मन सिर्फ दत्तक पुत्र का रहेगा। उसने कहा कि अगर हुआ उसे छोड़ दे तो बाकी 6 मंगेतर उसी के लिए तैयार हैं। हुआ ने साफ कह दिया कि अब चाहे मो शुएनिंग खुद भी आ जाए तो भी वह उसे नहीं चुनेगा। आखिरकार सबके अच्छे दिन खत्म होने वाले थे। लोग चर्चा करने लगे कि दुआन शीचेन तो मो शुएनिंग का गुलाम है और दुआन जिया की बहू वही बनेगी। अगर उसने दुआन शीजीतुआन संभाल लिया तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तभी एक वीडियो सामने आया जिसने हालात बदल दिए। मो शुएनिंग की मां के कारण हुआ को बदनाम किया गया।